जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हमने असत्य पाप की चर्चा चालू की थी। पाप कितने होते हैं, इन सब बातों की चर्चा हो गई। पाप किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करना क्यों? हाथ खड़ा करना होता। पाप किसे कहते हैं? करते हैं रोज कि नहीं करते? पाप करते कि नहीं करते? पाप कहते किसको है? पाप करते कि नहीं? पाप किसे कहते हैं? बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना। कितने लोगों को आता है पाप किसे कहते हैं? अच्छा, आता है कितने सब लोगों को? बोलो, चलो बोलो। हाँ, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। पाप कितने हैं? हाथ खड़ा करना बोलिए, फिर बोलना नहीं, मुंह बंद। सबसे बड़ा पाप कौन सा है और क्यों है? ये हाथ खड़ा करना बोलिए। सबसे बड़ा पाप कौन सा है और क्यों है? हाँ साहब, क्यों है सबसे बड़ा पाप? हाँ, और भी एक और चीज थी, क्योंकि इसी के वश होकर जीव घोर पाप करता है ना। पाप, पांचों पाप इसी के वश होकर जीव करता है, इसलिए सबसे बड़ा पाप। मिथ्यात्व का नाम 5 पापों में है, फिर भी वो सबसे बड़ा क्यों है? क्यों? मिथ्यात्व को अपन ने उदाहरण दिया था ना कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्यों है सबसे बड़ा पाप? 5 पापों में उसका नाम नहीं है तो भी नहीं बोलना, नहीं हाथ खड़ा करना। फिर पूछूंगा कितने लोगों को मालूम, पता चलेगा? बताओ, उसके वशीभूत तो हो गई बात। मिथ्यात्व 5 पाप में नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ा पाप कैसे? इधर किसी को नहीं मालूम? बताओ नितिन जी, कुछ ध्यान हो तो। इसके लिए उदाहरण दिया था, ऐसी कोई बात बताई थी ना 5। हाँ बताओ, चलो अभी नहीं, पीछे पीछे वो। हाँ हाँ, वो दादा है, ये तो बताया था कि वो पिताजी। पिताजी कौन है? 5 पापों के पिताजी कौन है? कहाँ लिखा है? लोग पाप को बाप बखानो। लोग पाप का बाप है। कहाँ लिखा है लोग पाप को बाप बखानो? इधर आगे वाले होता ना, पीछे वाले को तो सब मालूम है। चलो पीछे वाले तो आराम से सुनो, आराम से। क्लास तो आगे वालों की है, पीछे वाले तो सब बड़े हुए हैं। कहाँ लिखा है? 10 लक्षण धर्म की पूजा में लिखा हुआ है कि पाप, लोग पाप को बाप बखानो। ये लोग पाप का बाप है, और बाप का बाप कौन है? मिथ्यात्व। उसी के वश होकर जीव घोर पाप करता है। 5 पाप उस मिथ्यात्व के वश होकर ही जीव करता है। उल्टी मान्यता होगी तो 5 पाप करेगा, मान्यता ही उल्टी होगी तो क्या करेगा? यदि हिंसा में धर्म मानेगा तो हिंसा नहीं छोड़ेगा, झूठ बोलना में धर्म मानेगा, चोरी करना भी धर्म मानेगा, लीला है तो वो क्यों छोड़ेगा उसको? इसलिए खोटी मान्यता सबसे खतरनाक काम है। मान्यता सच्ची हो कम से कम तो उसके पाप छूट सकते हैं। फिर अपन ने हिंसा की बात करी थी। हिंसा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की बताई थी, 2 प्रकार की बताई थी। 2 प्रकार की कौन कौन सी हिंसा है? आगे वाले बताना, पीछे वाले तो बताना ही होता। जो क्लास स्टूडेंट आ गए, मतलब स्टूडेंट मतलब जो नए लोग हैं, पता हिंसा 2 प्रकार की कौन कौन सी है? किसको मालूम है? क्या नाम है? कृति, अनुकृति। हाँ बोलो, अनुकृति। बस बस ठीक है। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? बताओ क्या नाम? क्या नाम? सामरिया जी के क्या नाम है? अंकित, अर्पित, अर्पित सामरिया। बताओ द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, जिसको आता हो बता दो। बताओ। ये देखो बेटा, पाठशाला में जाते तो मतलब किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना है द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा किसे कहते हैं? ये सबको मालूम होगी है। बताओ किसको? इसको हाथ खड़ा करना। भाव हिंसा किसे कहते हैं? भाव हिंसा नहीं है, किसे कहते हैं? बताओ। आत्मा में उत्पन्न राग द्वेष मोह का भाव है। भाव हिंसा है आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ही भाव हिंसा है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव ही भाव हिंसा है।
भाव हिंसा में किसका घात है? किस किस का घात है भाव हिंसा में? अपना कि दूसरे का? सबसे पहले किसका है? अपना ही है, दूसरे का हो ना हो। राग भाव हिंसा ये कौन समझा सकता 2 मिनट के अंदर कि राग भी हिंसा है? द्वेष तो हिंसा है लेकिन राग हिंसा है, ये समझाइए। परीक्षा में आएगा तो क्या लिखोगे? राग हिंसा कैसे? हाथ खड़ा करना करो जिसको भी करना। राग हिंसा कैसे है? राग भाव भी हिंसा है। राग किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ। चलो हाथ खड़ा करके, राग किसे कहते हैं? क्यों राग किसे कहते हैं? मोर अलग चीज है, राग राग किसे कहते हैं? बताओ, इसकी परीक्षा परिभाषा होती थी ना? बताओ कि आप बता दो। चलो चीज को अच्छा जानकर अपना मानना। नहीं, अपना मानना गड़बड़ हो गया। पहले किसी चीज को भला जानकर उसे चाहना राग। अपना मानना तो मोह है। अपन अपना मानने लग जाएंगे तो मोह में चले जाएंगे। पड़ोसी का मकान चाहना राग है, पड़ोसी का मकान अपना मानना। दूसरे की जेब का पैसा अच्छा है, उसके कपड़े अच्छे हैं, वो कपड़े अपने मानना। खतरनाक कौन है? पर वस्तु को अपना मानना कि पर वस्तु को चाहना? खतरनाक कौन है? चाहना खतरनाक है और अपनी मान लेना अपना मानना ज्यादा खतरनाक है भैया। आदमी पहनते इसलिए कि लोग चाहे, लेकिन इसलिए तो ही नहीं कि अपना कर ले, उसको चुरा ही ले। कोई वस्तु पर्दक के द्वारा चाहने के लिए तो हो सकती है, लेकिन वो अपना बनाने के लिए नहीं हो सकती। इसलिए चाहना इतना खतरनाक नहीं है, मानना अपना खतरनाक है। चाहना तो मिटेगा धीरे धीरे। पहले क्या मिटेगा? पर वस्तु को अपना मानना मिटेगा। पर वस्तु को अपना मानना मोह है, और पर वस्तु को भला जानकर, अच्छी जानकर उसको चाहना राग। और द्वेष उल्टा लगा दो। और क्या है द्वेष? नहीं, बोलना नहीं। देखो, बोलने की मना है, केवल हाथ चलाने की। हाथ बताओ क्या किसे कहते हैं द्वेष? ये इसको मालूम हो वाला क्यों? बताओ बेटा, किसे कहते हैं द्वेष? कितना पार्श? बस जब हम किसी चीज को बुरा जानकर उसे दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। ये पाठशाला में पढ़ा हुआ, इसलिए इसको मालूम है। ये परिभाषा नहीं लिखी तो परीक्षा में 0 मिलेंगे। कुछ भी लिख देना, भले एक पन्ने की रामायण, ऐसा है न वैसा है न वैसा है न, एक लाइन की डेफिनेशन नहीं आएगी, 0। जब हम किसी चीज को बुरा जानकर उसे दूर करना चाहते हैं तो वह द्वेष कहलाता है। जब हम किसी चीज को भला जानकर उसके चाहते हैं तो वो राग कहलाता है। तो द्वेष बुरा है कि राग? बताओ, इन दोनों में ज्यादा बुरा कौन है? राग। द्वेष भी बुरा ही है। द्वेष तो हिंसा है ही, लेकिन राग भी हिंसा। किसी चीज को भला जानकर चाहना भी हिंसा। तो राग हिंसा कैसे? ये प्रश्न है अपना। तो राग हिंसा कैसे है ये बताइए। राग हिंसा कैसे है? कौन बताएगा? एक बस। और किसी को नहीं मालूम? 1 घंटे तक लेक्चर दिया यहाँ, आखिर में पूछे वो रामचंद्र जी की पत्नी थी सीता की, रावण की ऐसी स्थिति है। बताओ, राग हिंसा है ये सिद्ध करके बताइए। 2 मिनट के व्याख्यान के द्वारा। ज्यादा देर नहीं है, 1 घंटे का नहीं, 2 मिनट में बताओ राग हिंसा कैसे है। कोई नहीं? चलो बताओ, आए तो पिछली बार, बताओ। और फिर जैसे किसी राग होगा तो ही मतलब किसी के दूसरे के उस पे मतलब द्वेष होगा। मतलब द्वेष जो रहेगा राग के कारण ही द्वेष उत्पन्न होगा। कैसे? जैसे किसी चीज को अच्छा मानना, मतलब जानना, और ये तो वो मतलब कोई चीज उसके कंपैरिजन में बुरी रहेगी, मतलब उससे द्वेष होगा तो उसीलिए राग। 2-4 उदाहरण। सही ट्रैक पे जाए तो, लेकिन उदाहरण नहीं आ रहा है वैसे कुछ। जैसे झगड़े जितने भी होते हैं वो सब, जैसे बताओ। चलो कौन बताएगा? बताओ, नहीं मालूम? हाँ, एग्जाम्पल से बता दो। ऐसे कोई बच्चा, उसको कोई चीज चाहिए, अपना घर वालों से चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही, तो गुस्सा आएगा उसको। नहीं, मैंने जो उदाहरण बताया था ना 2-4,
नहीं यहाँ से। अच्छा चलो भाभी जी बता दो। चलो जैसे सीता के प्रति राम का राग था, वो रावण का भी ये एक उदाहरण तो ये हो गया। काफी युद्ध हुआ, युद्ध काय की वजह से हुआ? रामायण का राग से कि द्वेष से? सीता के प्रति राग से हुआ। राम और रावण दोनों का राग था, राग हिंसा का कारण बना। और एक और उदाहरण दिया था, पांडव, कौरव पांडव का युद्ध काय की वजह से हुआ था? किसके राग से? जमीन के राग से। बनियों की लड़ाई पैसे के राग से। और भी बताया था ये तो, चलो ये लड़ाई वड़ाई का बता दिया है, तो युद्ध का और खाने पीने की हिंसा में राग कारण है, सिद्ध करके बताओ। चलो सब भूल गए क्या पीछे के? बताओ नितिन जी, चलो बताओ। आप हाथ खड़ा करके खाने पीने की चीज क्या है, जिसके प्रति आसक्ति रहेगी उसको चाहने की करेंगे। अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर उसके प्रति अंदर में देखो, अपन कोई अभक्ष भक्षण करते हैं तो किस वजह से करते हैं? राग से। आलू राग से खाते हैं कि द्वेष से? जबकि आलू की जगह दूसरी भी चीजें हैं, लेकिन राग कारण है ना उसमें। इतना तीव्र राग है कि मरे तो मरे ना, क्या अपने तो मुंह में जा रहा है, मजा आ रहा है, तो वो राग है। राग नहीं होगा तीव्र तो कच्चे केले खा लेगा। कच्चे केले की भी सब चीजें बनती ना, कच्चे केले की भी समोसे, टिकिया सब। तो राग तीव्र है। राग तीव्र होने से अनंत जीवों की हिंसा होती है, समझ में आया? तो खाने पीने में होने वाली हिंसा में भी राग ही कारण है। मैंने आलू के अंदर कितने जीव होते हैं मालूम है? आलू में कितने जीव होते हैं? आलू में सुई की नोक जितने आलू में कितने जीव है? अनंत जीव है, अनंत, अक्षय अनंत जीव है, सुई की नोक जितने आलू में। तो इतने अनंत जीवों की हिंसा करके भी जो खाना चाहता है, इसका मतलब उसका उसके प्रति राग तीव्र है, क्योंकि इतना से खाने को मिलता है। सुई की नोक जितना आलू कितना मिलेगा जरा सा, उसमें जीव कितने हैं? अनंत। यदि वो सारे जीव कबूतर बन जाए तो दुनिया में समाने की जगह नहीं मिलेगी, इतने जीव हैं उसके अंदर। एक शरीर में इतने जीव, अनंत जीव है इतने जगह पे। निगोद मतलब अनंत जीवों का वास है। तो ये जो निगोदिया जीवों को जो खाना चाहता है, जमीकन जितने भी, आलू, गाजर का हलवा, मूली, अदरक, गराड़ू, क्या ये सब अभक्ष है? लहसुन प्याज वगैरह तो है, सब अभक्ष है। इन अभक्ष को जो जीव खाता है अनंत जीवों की हिंसा करता है। खाने के लिए दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है, इतनी है यही है बस। जैसे ये लोग कहते हैं ना, कई लोग, अरे साहब खाने के लिए दुनिया में क्या है? कौन है? बोले मुर्गी है, बकरे हैं, यही है खाने के लिए। तो अपन लोग कहते हैं कि दूसरी चीजें नहीं है, शाकाहारी कहते हैं दूसरी चीजें भी। तो शाकाहारियों को मैं भी समझाता हूँ कि भैया ये आलू प्याज ही नहीं है, दूसरी भी चीजें, मध्य मांस मधु तो बहुत दूर की बात है। ऐसे आलू प्याज भी बहुत जैनी के लिए तो बहुत दूर की बात है। जैनी होवे और वो जमीकन खाए तो उसके जैनत्व की पहचान कैसी? जैनी की क्या पहचान? फिर अजैनी जैसे ही हो गया ना वो। जैन धर्म तो प्राणी मात्र की रक्षा की बात करता है। जैसा अपने को अपना जीवन प्रिय है, ऐसा दूसरे को भी अपना जीवन सबसे प्रिय है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है मालूम? चलो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आपकी एक आँख चाहिए मेरे को, आँख बहुत अच्छी है, क्या आप अपनी आँख देना पसंद करोगे? 1 करोड़ रुपए में, चलो 2 करोड़ रुपए में, 5 में, कितने रुपए में अपनी एक आँख देना पसंद करोगे? बताओ, अपनी आँख की कीमत कितनी है? अनमोल है, आँख ही अनमोल लग रही है। और एक आँख और दोनों मांगे तो, नाक भी और कान भी, पूरा शरीर ही कोई देना पसंद करेगा? अपनी जान कौन देना पसंद करेगा? तब जब बहुत भयंकर जबरदस्त पैसा देंगे वहां,
जितना आपके उतनी, लेकिन कोई देना पसंद करेगा? अरे 3 लोग की संपत्ति के बदले में भी कोई जान देना पसंद नहीं करेगा। क्यों? जान नहीं रहेगी तो संपत्ति का करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कीमती दुनिया में क्या है? जान। और वो जो जान को ले लेता है वो सब कुछ ले लेता है, माने उसने उसकी सब कुछ ले लिया। और जिस जीव ने किसी को बख्शा, माने उसकी जान नहीं ली, तो उसने समझ लो उसका सब कुछ दे दिया। उसने उसको 3 लोक की संपत्ति ही दे दी। इसलिए अपने को, यदि अपने पास पैसा नहीं हो तो भी अपन दान कर सकते हैं। कौन सा दान? अभय दान। किसी जीव मात्र को अपने द्वारा पीड़ा न पहुंचे, प्राणी मात्र अपने द्वारा दुखी न हो, उसको अभय रहे, अपने से कोई भय न हो, अपने द्वारा उसकी हिंसा न हो, तो उसको बहुत बड़ा दान मिल गया। उसको 3 लोक की संपत्ति से भी बड़ा धन मिल गया, क्योंकि 3 लोक की संपत्ति लेकर भी वो अपनी जान नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जान जो है वो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। और यदि हमने किसी को जान दी मतलब उसकी हिंसा नहीं की है, तो हमने उसको बहुत बड़ा दान दिया है। इसलिए दान देने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दान देने के लिए जीवों की हिंसा टालना जरूरी है। क्या एक तरफ हिंसा करे और दूसरी तरफ दान करे तो वो दान बेकार है। पहले हिंसा छोड़े और फिर दान करे तो वो योग्य है, क्योंकि जीव रक्षा वो सबसे बड़ा धर्म है इस अपेक्षा से, क्योंकि प्राणियों को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। समझ में ना बात? 4 दान में सबसे बड़ा दान है एक अपेक्षा से अभय दान। लोग कह रहे हमारे पास पैसे नहीं इसलिए हम दान नहीं करें। मैंने कहा तुम दान तो यूं भी कर सकते हो, अभय दान देने में क्या है? देख के चलो, जीवों की हिंसा मत करो, खाओ तो ऐसी चीजें खाओ जो भक्ष अभक्ष न हो। जिंदगी में जो भी काम करो उसमें ऐसे ही करो कि किसी जीव की हिंसा न हो। तो तुम्हारे द्वारा कितने जीवों को अभय दान तो दे ही दिया गया, तो दान तो हो ही गया तुम्हारे द्वारा। कोई दान देने के लिए कोई जरूरी नहीं धनी कमाओ, धन देके भी क्या करते हैं? किसी जीव का भले ही करते ना। तो यूँ तुमने कितना बड़ा भला कर दिया, 1 इंद्री 2 इंद्री जीव इंद्री सबके भला ही भला किया तुमने। तो इसलिए आलू नहीं खाया जिसने, उसने अनंत जीवों का भला तो कर ही लिया। तो इसलिए जो है वो मतलब अहिंसा का पालन तो उससे हो ही गया। तो वो खाने का लेकिन राग तीव्र होता है तो आदमी कुछ नहीं देखता। खाने का राग तीव्र होने वाले को कुछ नहीं दिखता। कितना ही उसको कह दो अपन कि आलू में हिंसा है, अरे लगता बहुत अच्छा है, जब मैं खाते तब बहुत मजा आता है, लेकिन कितनी देर मजा आता? खाने में कितनी देर मजा आता? 5 सेकंड अंदर गया, घटक खत्म, मुंह में जब तक। सारे अभक्ष की स्थिति ऐसी। देखो ऐसा है, जब भूख लगती है ना तो सब अच्छा लगता है। इसलिए अपने को भूखे रहना चाहिए। मतलब भूखे रहना चाहिए भूखे रहने का अर्थ ये है कि अपने को केवल 2 समय भोजन करना चाहिए, उसके बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए। जो बीच में भी बार बार अगड़म सगड़म खाता रहेगा तो उसको भूख ही लगेगी। शाम को जब भूख नहीं लगेगी तो चाट पकौड़े ढूंढेगा, अभक्ष ढूंढेगा। और यदि उसने 2 ही समय भोजन किया है, बीच में भोजन नहीं किया है, तो शाम को अच्छी भूख लगेगी। भूख लगेगी तो जो भी वस्तु होगी वो उसको रुचिकर होगी, और नहीं तो रुचिकर नहीं होगी। ये नियम है। क्या दिन में एक चाय हो रही है, फिर नाश्ता भी हो रहा है, स्नैक्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो शाम को भूख कहाँ लगेगी? पत्नी कितने अच्छा खाना बनाए, वो उसको बाजार की चाट पकौड़ी की याद आएगी। और जो दिन में नहीं खाएगा आदमी क्या, तो उसकी पत्नी भी कहेगी वाह जो बना ये खा लेते हैं। ऐसे पति भाव में मिले क्या? क्योंकि कोई डिमांड नहीं है ना। और यदि भूख नहीं रहेगी तो डिमांड करता रहेगा, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। अरे तेरे लिए क्या बना है? तेरे कुछ तो पसंद नहीं आता, तो पेट तो भरा के आया है क्या? पेट खाली होएगा तो सब कुछ पसंद आएगा, और पेट भरा रहेगा तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा। नियम है ना। तो बीच में कुछ मत खाओ, 2 समय भोजन करा तो रहे, और ज़्यादा है तो एक सुबह चाय दूध पी लो, जिसको जो पीना दूध पी लिया बस। सुबह सुबह दूध, 2 समय भोजन, और भोजन में शाम के समय, शाम सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया, और सुबह सुबह 10-11 बजे भोजन हो गया बस। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपनी आदत छोड़ के हमें तो पूरे टाइम खाने को ही चाहिए, तो इनके क्या कहाँ से आए? घास है, एक आदमी है कि जानवर है? क्योंकि जानवर दिन भर चढ़ते, गाय होती ना, मुँह जुगाली करता रहता है उसको। कुत्ते को कभी भी खिलाओ
तैयार है। कभी भी देखना आप, कुत्ते को कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ खा लिया पेट भरा गया, उसको इतनी भूख लगती है। तिर्यंचों को बहुत भूख लगती है, तिर्यंच पर्याय में भूख भयंकर लगती है, मिलता नहीं उनको खाने को, अथवा नरक के अंदर खाने को मिलता ही नहीं, कभी भी अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। तो क्या होता है कि जो आदमी वहाँ से आता है ना, तो उसके आदतें नहीं छूटती, तो इसलिए सुबह से ही उसका चालू हो जाता है। बिस्तर पे चाय लाओ, तो बिस्तर उसको पहले चाय दो, फिर उसके बाद में उसको कहते अरे अब कुछ क्या है नाश्ता पानी, मैंने मंजन वंजन का भी क्या है, मंजन तो ठीक है बाद में कर लेंगे, जब कर लेंगे। बिस्तर से ही चालू हो जाता है। और रात को भी अब क्या करें, रात को कैसे खाए, रात को कोई थाली तो रखे नहीं, तो रात को फिर पान गुटखा मुँह में रखे, नींद में भी वो चलते चलते कि रात को भी मुंह में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। रात को भी तो सो रहा है, अब क्या चाहिए तेरे को, नहीं तो मुंह में कुछ दबा के रखना, उसका मुंह ऐसा रहेगा जैसे कि सबसे बड़ी गटर हो वहाँ पे दुनिया का सबसे गंदा। क्या करो, लेकिन लोग बिगाड़ते, खाने की इतनी आदत, मुंह में कुछ चलना चाहिए तो सुपारी चबाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो भाई तेरा पेट भरा गया, अब तेरे को क्या जरूरत है कि नहीं कुछ न कुछ मुँह चल, कुछ न कुछ खाने को मिलना चाहिए। तो हम खाने के बाद सुपारी चबाएंगे, सुपारी भी खत्म हो जाएगी, तो तमाम गुटखा पाना क्या क्या रहते हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो जो भी चीज़ें हैं सब क्या पूरा मुंह ऐसा हो जाता है उनका एकदम बिल्कुल जैसे नगर निगम का वो डब्बा हो जिसके अंदर सब चीज़ें डाल दी जाती है और पड़ा रहता है, सड़ता रहता है सब। क्यों? काय की वजह से, खाने की तीव्र लालसा। ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई है? देखो आदमी रोटी खाएगा तो मुंह में चली जाएगी, पेट में चली जाएगी, खत्म। लेकिन जित अब वो बार बार रोटी तो खा नहीं सकते, रोटी अंदर मुंह में रख नहीं सकते, तो मुंह में रखने के लिए क्या है फिर? सुपारी, तंबाकू सड़ा, अंदर भी नहीं गिटक सकते और बाहर भी नहीं निकाल सकते, तो मुंह में गुंद लगाते जा। ये सब चीजें ऐसे ही लोगों के लिए बनी है जिनकी खाने की इतनी आसक्ति है कि कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए। ऐसे लोगों के लिए चीज, अरे भाई तेरे मुंह में हो पेट भरा गया, अब तू शांति से दूसरा काम कर, इतनी कितनी आसक्ति, लेकिन क्या करें, नहीं मिला खाने को सामान नरक में, तो हम यहाँ पे टूट पड़े हैं। और फिर यहाँ आगे जाने की तैयारी है, तो जितना भर लो उतना भर लो पेट, कल मिलेगा ही नहीं। जैसे लोग करते हैं ना उपास के एक दिन पहले, खा लो हाँ दाल बाफले खा लो, क्या होगा कल तक रहेगा तुम्हारे दिन भर, किसी बातें कर रहे हो, इससे क्या सिद्धि? धारने के अंदर दाल बाटी, और शाम को 12 बजे होंगे मम्मी बेटा 12 बजने वाली है, इसके पहले खा ले तो जितना खा सकता है। और पाड़ने के दिन में सुबह इंतजार करता है, बस 6 बजे मंदिर जाऊंगा और उसके बाद उकाली, फिर मूंग की दाल, मोगर। तो तेरा उपवास का है, वो उपवास तो व्यर्थ है, क्योंकि तेरे भोजन संबंधी लालसा तो घटी ही नहीं। तेरे को अभी भी भोजन याद आ रहा है, खा पहले भी भरना बाद में भी भरना, और वो योग्य भी नहीं। क्यों? गाड़ी खूब तेज चला 100 की स्पीड से और एकदम ब्रेक लगा, उल्टेगी और क्या है। जैसे पहले एक दिन पहले खूब खाएगा और अगले दिन कुछ नहीं खाएगा तो गाड़ी खराब होएगी पेट की, और अगले दिन जब खूब भरने लग जाएगा तो भी खराब होएगी। इसलिए गाड़ी तो पहले से एक दिन पहले थोड़ी बंद हो, धीरे धीरे चले, थोड़ा कम खाए, एकासना करे, अगले दिन उपवास करे, फिर एकासना करे, तो पेट की गाड़ी भी ठीक रहेगी। और नहीं तो कम से कम कमी तो करे, नहीं अपन तो अपने हिसाब से करते हैं, तो मुंह में नहीं जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। एक दिन मुंह में नहीं गया ना धर्म, और फिर नहीं लिया एक दिन मुंह में तो उसका क्रेडिट भी चाहिए, अपने को जुलूस वुलूस निकलना चाहिए अपने, जुलूस नहीं निकले क्या मतलब। मैं अभी एक जना व्यक्ति था तो उसकी तबीयत बिगड़ गई तीसरे उपवास को, तो मैंने उससे कहा ये तीसरा मत कर। अरे बोले आजकल सब इन्होंने ऐसे उल्टे सीधे नियम बना दिए कि मेरे को करना ही पड़ेगा। क्या नियम बना दिए? बोले पहले एक उपवास वालों का भी सम्मान होता था, और उन्होंने कहा कि 3 वालों का ही करेंगे। क्या लेकिन क्या करो, जिसको सम्मान चाहिए उसको तो बस वो देखता हो। 2 करा तो बीच में ही रह गए, अब 1 और कर लो पूरा तो हो जाएगा। इसलिए अपन ना सच्चे उपास का स्वरूप जानते ना कुछ जानते। तो इसलिए जिसके ये अथवा कोई गाय वगैरह होती है, घास खाने का, जिनके पट्टी घास पत्ती निरंतर चढ़ने की, तो उनकी भी दशा होती है। इसलिए भोजन के तीव्र राग में ये सारी अभक्ष चीजें खाने में आती है। ये तो भोजन संबंधी बताई थी। दूसरी एक और अपन ने बताए थे हिंसा के अंदर, और क्या बताया था?
प्रसाधन सामग्री की बताई थी ना कि प्रसाधन सामग्री में भी क्या कारण है, राग कारण है। क्यों? जितने भी जो चौपड़ के आते हैं ना, क्या क्या चौपड़ते हैं वो पाउडर में जो भी है, जो चीजें वो काय से बनती है, सब्जियों की चर्बी से बनती है। किसी के खून से लिपस्टिक बनती है, तो किसी की चर्बी का जो तेल होता है वो तेल जो है ये इनमें डलते हैं। ये सारे प्रसाधन सामग्री सब अभक्ष्य, मतलब अभक्ष नहीं, खाने योग्य तो है ही नहीं, खैर मतलब ये सब लगाने योग्य भी नहीं। महाहिंसा है इसके अंदर, भयंकर। लेकिन क्या करें, शरीर को सजाने का राग दिखना चाहिए लोगों को, फेयर एंड लवली। भेस को भी लगा दो फेयर एंड लवली, तो फेयर हो जाएगी। अरे जो जैसा होगा वो वैसे ही रहेगा ना, क्या वो कैसे हो जाएगा? तो ये देह के सजाने का राग यदि तीव्र होगा तो वो जीव ये नहीं देखेगा कि इसमें हिंसा हो रही कि क्या हो रहा है, वो तो बस चाहिए मेरे को। वो सब चीज़ों से आँख नहीं चलेगा। कभी कोई देखता भी नहीं कि चीज़ कैसे बनती है, देखते अपन तलाश करते जरा से भी, कुछ तलाश नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपना राग तीव्र है ना, तो हम कुछ तलाश नहीं करते। बाजार में सोना खरीदने जाते हैं तो हम तलाश करते हैं कि नहीं करते, कौन सी दुकान सही है, सोना है कि नहीं है। वो कह रहा नहीं नहीं बहन जी आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो, मैं आपको सब कुछ सच्ची दे रहा हूँ। अरे तेरे क्या, हर आदमी यही कहता है कि हम विश्वास कर लें। हम विश्वास कैसे कर लें? हम देखेंगे खुद है कि नहीं पक्का सोना, बिना हम पूरा प्रकाश करें हम ऐसे नहीं ले सकते। और 10 जगह दुकान पर जाएगा आदमी, पूछे क्या भाव है, क्या भाव है। कोई 1-2 रुपए की मटकी भी खरीदता है ना, तो उसके लिए आधे घंटे लगा जाता है। चलो मटकी तो आप लोग नहीं खरीदते होंगे, लोग कोतमीर खरीदना हो तो हाट में जाएगा, हाट में सस्ता मिलता है, और हाट में भी जाएगा तो 4 भाइयों से भागो, क्यों कितने का है, कितने का है। एक मिर्ची 2-5 रुपए की मिर्ची खरीदने के लिए आदमी कितनी अकल लगाता है, और ये सब चीज़ों में अकल ही लगाता हो। क्यों? क्योंकि उसको राग तीव्र है, वो इसलिए सोचते ही नहीं कि ये चीज़ कैसे बनी है, इसमें किसी जीव की हिंसा तो नहीं हुई है ना, सोचने के लिए अवसर नहीं। क्यों? राग तीव्र। तो उसमें भी जो हिंसा हो रही है वो कैसे हो रही है? राग से, है कि नहीं? और धर्मांधता के कारण जो जितनी भी हिंसाएं होती है, युद्ध होते हैं, ये सब क्या कारण? धर्म के राग, तीव्र राग से। फिर अपन ने आखिरी बात की थी कि देवशास्त्र गुरु का राग हिंसा है कि नहीं, तो वो कहा था कि भाई वो भी वास्तव में छोड़ने योग्य है, यद्यपि प्राथमिक भूमिका में नहीं छोड़ती। राग छोड़ेंगे तो पहले कौन सा राग छोड़ेंगे? 2 प्रकार के राग होते हैं। कौन कौन से? अशुभ और शुभ। तो पहले कौन सा छोड़ेंगे? अशुभ। अशुभ राग माने ये पंच इंद्रिय के विषय का राग, परिवार का राग, कुटुंब का राग, धन का राग, ये सब अशुभ राग है। तो ये राग पहले छोड़ेंगे क्योंकि तीव्र हिंसा है। और देवशास्त्र गुरु का राग शुभ राग है, पंच परमेष्ठी के प्रति राग, देव का राग, जिनवाणी का राग, शास्त्र का राग, शास्त्र सुनने का राग, मुक्ति का राग, भगवान की पूजा का, ये सब शुभ राग है। तो ये शुभ राग है, तो ये तो आगे छूटता है, अभी नहीं छूटता है, अभी अशुभ राग छूटता है, लेकिन आगे ये भी छोड़ने योग्य है। तो फिर क्या करने योग्य है कि समस्त रागादि का छूट कर और अपने निज आत्मा में स्थिर होना, यही वास्तव में पूर्ण हिंसा है। लेकिन जब तक ये न स्थित दशा प्राप्त न हो तब तक शुभ राग में प्रवर्तन तो करो, लेकिन श्रद्धा में यही मानो कि ये भी पूर्ण हिंसा नहीं है। एक दिन शुभ राग को भी छोड़कर अपने को पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करनी है। अपना उद्देश्य क्या है? सब राग छोड़ के पूर्ण वीतराग होना है कि कोई राग रखना है? राग को ऐसा रखना है क्या? अशुभ राग तो नहीं रखना, शुभ राग रखना। शुभ राग रखते रखते मोक्ष हो जाएगा। भगवान ने शुभ राग रखा नहीं रखा, उन्होंने शुभ राग को छोड़ के वीतरागी हो गए। मैंने समस्त प्रकार का राग छोड़ के, तो राग छोड़ के क्या किया उन्होंने? देवशास्त्र गुरु का भी राग छोड़ के क्या किया? अपने निज आत्मा में लीन हुए, निज आत्मा की रुचि उत्पन्न हुई, निज आत्मा का ज्ञान किया, परद्रव्यों से बिना अपनी आत्मा का ज्ञान किया, अपनी आत्मा में लीन हुए, मुक्ति हुई। तो वो उपाय है, पूर्ण हिंसा का उपाय। तो ठीक है, ये बात की थी अपन ने। अब इसके बाद में सत्य की चर्चा चालू करी थी अपन ने। सत्य बोलने के लिए 4 चीजों का त्याग होना जरूरी है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? वे हाथ खड़ा करना, इसमें सब लिखा है, देखो पढ़ते नहीं आप लोग घर जाके। क्या किसी ने घर जाके पढ़ा ही नहीं तो इसमें लिखा है, और वो कहाँ लिखा है नहीं बताऊंगा मैं, देख लेना। सत्य बोलने के लिए क्या क्या 4 चीजों का त्याग होना जरूरी है। बस मुंह से कुछ नहीं बोलना, बस हाथ खड़ा करना। सत्य बोलने के लिए किन 4 चीजों का त्याग होना आवश्यक है? बताओ, इसके लिए हाथ खड़ा करो जिसको खड़ा।
अरे थोड़ा बहुत यहाँ से जाने के बाद में जो अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए। जो पन्ने दिए हैं उसको घर में नहीं रख के आना चाहिए, उसको घर पे जाके पढ़ना चाहिए। कितने लोग लेके आए आज ये पन्ने? 1 2 3 4, हाथ खड़ा करना। कितने लोग लेके आए? 3 4 5 6, ये 7वां मेरे पास में। 20 बांटे थे, 13 गायब। या तो 13 लोग गायब हुए या पन्ने गायब हो गए। ये कोई खाने की चीज तो ही नहीं जो घर में ले जाके पटक दो। इसको थोड़ा सा, इसको घर जाके अपन देखें, इसको जरा सा और लेके आए वापस। अभी जब तक ये पाठ पूरा नहीं हो पाप का, पाठ का पाप जब तक पूरा नहीं हो तब तक सब लोग घर से लेके आना रोज, जो भी अपने घर पे रख के आए। देखो सत्य बोलने के लिए क्या 4 चीजों का जरूरी त्याग जरूरी है, बताओ। और कौन बताएगा? तो ठीक है, आपने बता देना। बताओ, जिनके हाथ में पन्ने बता दो, कौन बताएगा? पीछे वाले भाभी जी। भाभी जी क्या नाम है? सत्य बोलने के लिए किन 4 चीजों का त्याग होना आवश्यक है, मालूम है? इसमें लिखा ना, देखो। और किसको मालूम है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है? हाँ मालूम है आपको। किन 4 चीजों का त्याग होना? पिछली बार आए थे? अच्छा, आए नहीं थे पिछली बार। बताओ कौन है पीछे? अर्पित, राहुल। काय का त्याग करना जरूरी है सत्य बोलने के लिए? है? क्रोध, लोभ और 2 और है बस, हास्य और भय। देख लो उसमें से थोड़ा सा। क्रोध वाला, क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। क्यों नहीं सत्य बोल सकता? क्योंकि क्रोध के वश होकर असत्य वचन बोलने में आ जाते हैं। इसके लिए उदाहरण बताया था। पति को गुस्सा आ जाता तो पत्नी को कहता है घर से निकल जाओ, निकल जाओ। तो पत्नी जानती है कि इनका दिमाग गर्म हो रहा है, खाना वाना खाया नहीं सुबह से। फिर एक काम करो, तुम पहले चाय पियो, फिर तुम्हारे घर से जाएंगे। क्या? तो वो मालूम है उसको कि ये जो क्रोध है ना, इसके सारे वचन क्या है? असत्य। क्रोधी के वचन अपन मानते हैं कि ये सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि गुस्से के आवेश में आदमी कुछ भी करने लग जाता है, हाथ पर तक चलाने लग जाता है। फिर बाद में खुद माफी मांगता है। बाद अरे ये गलत हो गया, क्या? अरे मैं तुमको क्या कह रहा था, मैं तो ऐसे ही, मेरे तो दिमाग गर्म हो जा रहा, तुमको सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाना चाहिए। समझते कि नहीं समझते अपन लोग कि भैया क्रोध के अंदर वचन जो है वो सत्य नहीं है, असत्य है। क्रोधी के वचन सत्य होते ही नहीं, क्रोध के आवेश में असत्य वचन निकल जाते हैं। इसलिए सत्य बोलने के लिए क्रोध का त्याग होना जरूरी है। जिस आदमी को गुस्सा आएगा वो आदमी कुछ भी बोल सकता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, वो दुखी भी होगा, हिंसा भी होगी उसके द्वारा, क्रोध से हिंसा भी होगी। इसलिए क्रोध भयंकर चीज है। क्रोध रूपी जहर त्याग करना जरूरी है, सत्य के लिए भी और अहिंसा के लिए भी। क्योंकि वो जिसको गुस्सा आता है वो कुछ नहीं देखता, सामने कोई भी आ जाए, तुम बीच में आ गए, कैसे आ गए तुम? क्या ऐसी स्थिति है? गुस्सा में आदमी को कुछ, अपने इष्ट हो, परिजन हो, उनको भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। अपने गुरुजन आ जाए, उनको भी मारने के लिए तैयार। तो इसलिए क्रोध भयंकर चीज है। क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, उसको अपनी गलती नहीं दिखती। बस ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उसकी उंगली यूं दिखती, यूं नहीं होती, टेढ़ी नहीं होती। टेढ़ी हो जाए तो इधर गलती करी, इधर नहीं, उसकी यूं रहती, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया। जैसे एक उदाहरण ना कि समझ लो कांच का गिलास फूट गया किसी की ठोकर से, कांच का गिलास फोड़ दिया इन्होंने। समझ में नहीं आती, बस यहाँ लगे हुए हैं, हम जुते हुए हैं पैसे कमाने में। इनको एक इतनी भी अकल नहीं है कि देख के चलना चाहिए। कांच का गिलास फोड़ दिया, अब क्या हुआ? एक दिन खुद से ही फूट गया। यहाँ कांच का गिलास किसने रखा? कि वो तुमने ही रखा था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने रखा? हाँ आपने रखा। तो मैंने रखा तो क्या वो तुमको उठा लेना चाहिए ना। खुद की नहीं दिखेगी, खुद की गलती दिख जाए तो गुस्से कम हो जाए उसका। क्रोधी व्यक्ति को हमेशा दूसरे के दोष दिखते हैं। क्या? क्रोध मिटाने का सबसे पहले एक अपनी स्वयं की गलती देखे वो कि मेरा भी कोई अपराध है कि नहीं है। सामने वाला यदि आदमी ने कुछ कहा है, कुछ भी हुआ है, तो मेरी भी कोई गलती थी कि नहीं थी। और यदि गलती थी तो फिर सामने वाले के प्रति क्रोध करना बेकार है, और नहीं थी
तो ये फालतू में कुछ भी कहे क्या कहना, अपने क्या है। यदि मेरी कोई गलती नहीं है तो सामने वाला कुछ भी बोले तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और यदि मेरी गलती है और सामने वाला बोल रहा है तो सही है। दूसरी बात क्या है कि अपन पैसा देते काय के लिए, किसी का उपकार करने के लिए ना। किसी को अपने को गाली दे के उसको अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया है, फ्री फोकट में उपकार हो रहा है बिना पैसे दिए। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, और देते भैया 2-4 और दे दे, तेरे को अच्छा लग रहा है ना। फ्री फोकट का दान, बिना पैसे का दान। हम तो यूँ भी सोचते हैं कि बोले परोपकार किया जाए, लेकिन यहाँ तो यूँ फ्री में परोपकार हो रहा है, इसके मन को कितनी शांति मिल रही है। तो ये चीज़ जो है उसको क्रोध का अभाव करना जरूरी है। क्रोधी व्यक्ति होगा तो सत्य नहीं बोल पाएगा, हिंसा भी करेगा सत्य भी बोलेगा, और भय डर होएगा तो भी सत्य नहीं बोल पाएगा। बंदूक अड़ा दी, किसी का डर है तो सत्य नहीं बोल सकता, झूठ बोलने को उतार हो जाता है। अपन देखते कि नहीं देखते, किसी भी चीज़ का डर हो तो आदमी सत्य नहीं बोल सकता। और हंसी मजाक में तो असत्य बोलना हो ही जाता है, हंसी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं तो वो भी असत्य का कारण है। इसलिए हंसी मजाक का भी त्याग होना जरूरी है, ऐसे लालच का भी त्याग होना जरूरी है। लालची व्यक्ति झूठ सच नहीं बोल पाता, लालच उसका इतना रहता है कि क्या करे, बोल नहीं पा रहा, सच नहीं बोल पाता। दुकानदार से पूछो कितना कमाते हो तुम, बता नहीं पाएगा। क्यों? लालच, पैसे का इतना लालच है, मैं इसको बता दूंगा कि मेरा इतना मार्जिन है तो ये कम कराने लग जाएंगे, क्योंकि ये भी लालची है। यदि ये कहें कि हम तुमसे 40% पैसा कमा रहे हैं तो सामने वाला कहेगा भैया मेरे से 20 ही कमा लें, तो इसलिए पहले ही क्या करता है 20, फिर 20 में 10 कम कराएंगे, ठीक है 10 कम, और नहीं तो कहेगा 10% कमीशन, 1% ही कमीशन। बहन जी आपको तो मुफ्त में ही भाव के भाव, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो वो कारण क्या है? लोभ। लोभ से आदमी सच्चा नहीं बोलता। लोभी व्यक्ति तो असत्य ही, मतलब लोभी व्यक्ति सत्य बोलने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि धन का लोभ इतना सताता है। इसलिए चारों चीजों का त्याग होना सत्य बोलने के लिए आवश्यक है। और एक और चीज बताई थी, ये 4 चीज का त्याग और एक का पालन। किसका पालन? अनुविची भाषण। अनुविची भाषण का क्या अर्थ है बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। अनुविची भाषण, ये पिछली बार पढ़ाया नहीं था क्या आप लोगों को? पढ़ाया था मैंने, मेरे को याद है। अनुविची का क्या अर्थ है? अनुविची क्या अर्थ है? कुछ नहीं मालूम। अनु मने अनुसार, विची मने वचन, जिनवाणी के अनुसार वचन बोलना, ये अनुविची भाषण। सत्य बोलने के पहले अपने को जिनवाणी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अपन तो समझ रहे हैं अपन सत्य बोल रहे हैं, जिनवाणी में कुछ और ही लिखा है। इसलिए पहले अपने को जिनवाणी का ज्ञान हो तो ये पता चलेगा कि सत्य वस्तु स्वरूप क्या है, और फिर उसके अनुसार बोलेंगे तो वो सत्य कहलाएगा, अन्यथा वो असत्य हो जाएगा। इसलिए सत्य बोलने के लिए सत्य जानना आवश्यक है, और सत्य जानने के लिए जिनवाणी का ज्ञान होना आवश्यक, क्योंकि जिनवाणी में सत्यार्थ वस्तु स्वरूप बताया। तो इस प्रकार ये 5 भावनाएं जरूरी है। कौन कौन सी? क्रोध त्याग, लोभ त्याग, हास्य त्याग, भय त्याग, और एक अनुविची भाषण, जिनवाणी के अनुसार वचन बोलना। ये सत्य व्रत की भावनाएं हैं 5। परीक्षा में आएगा तो ध्यान रखना, सत्य व्रत की 5 भावनाएं, क्रोध, लोभ, हास्य, भय त्याग और अनुविची भाषण। ठीक है, अब देखो आगे। चोरी। चोरी किसे कहते हैं? वैसे तो सत्य में असत्य में और भी बहुत सारी बातें हैं। सत्य मतलब झूठ का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि मतलब जैसा है वैसा नहीं कहना झूठ, जैसा है वैसा नहीं कहना तो झूठ है ही, बल्कि अप्रिय वचन भी झूठ में ही आते हैं। अप्रिय वचन, किसी को कड़वे वचन, गाली के वचन, किसी की निंदा के वचन, हिंसा के वचन, ये सब असत्य है। क्या? किसी की पीठ पीछे चुगली करना, निंदा करना, सब असत्य है, झूठ है। सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा? गाली चुगली ये सब बड़ी बुरी चीजें हैं, ये सब असत्य में ही आते हैं। इसमें दिए असत्य के और भी कितने भेद है, देखो इसमें 4 प्रकार के भेद भी दिए हैं असत्य के भेद। इसमें है 3 तरह के, निंद, अवध्य, अप्रिय। निंद, अवध्य, अप्रिय के 3 भेद दिए ना। निंद माने दुष्टता रूप हास्य, दुष्टता रूप निंदा रूप हास्य, चुगली, कलंक लगाना किसी को, झूठा प्रलाप करना, शास्त्र के विरुद्ध, ये सब निंद है। और अवध्य माने पाप संयुक्त, किसी को मारने की कहना, इसको मारना, पीटना, ये करो।
छेदन, भेदन, मारण, शोषण, व्यापार, चोरी आदि के वचन ये और पाप से युक्त वचन। ऐसे वचन बोलना जिससे पाप उत्पन्न हो। क्या कि चूहे बहुत हो गए तुम्हारे यहाँ, एक काम करो, मेरे यहाँ एक दवाई है, ऑल आउट, मच्छर ऑल आउट हो जाते हैं उससे। तो ये जो वचन है इसमें हिंसा होती है ना जीवों की, और अपन ऐसी चीज़ों को बताएं उसको, तो इसमें अपने को दोष लगता है। अपने को क्या मतलब है पाप की एडवाइस देने की? एडवाइस देना हो तो अच्छे धर्म की एडवाइस देवे ना, पाप की क्यों देवे व्यर्थ में? अपन तो पाप कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे को फ्री पॉकेट में और देवे, तो अपन क्यों पाप बंद करो? किसी भी जीव के प्राण इतने प्यारे हैं तो हम किसी जीव की हिंसा में निमित्त क्यों बने? इसलिए अपने को ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे किसी भी जीव की हिंसा हो, जिससे किसी का छेदन हो, मारण हो, ताड़न हो, शोषण हो। देखो अपन अपने जीवन में अपने पाप कम है क्या? खूब पाप होते हैं अपने जीवन में। तो व्यर्थ के अंदर किसी जीव को पाप की सलाह नहीं देना, वो सब असत्य में आता है। ऐसे अप्रिय वचन, अप्रिय मतलब प्रेम प्रीति नष्ट हो जाए आपस में, अप्रिय लगे लोगों को, ये सब वचन भी काय में जाएंगे? असत्य में जाएंगे। ये सब असत्य है ये सब। इसलिए बोली अपने को बहुत मुश्किल से मिली है। जानवरों के अंदर बोली नहीं होती, उनकी सभाएं नहीं लगती, उनका कुछ नहीं होता। ये सब किस में है? ये सारा व्यवहार मनुष्यों में। और मनुष्य अपनी बोली से ही जाना जाता है कि वो उसकी मतलब किस कुल का है, उसके क्या संस्कार है, क्या उसमें कितना धर्म है, उसमें कितना कर्म है, न्याय नीति विवेक, ये सब का ज्ञान कैसे होता है? बोली से। और जिसने बोली बिगाड़ ली उसने मनुष्य जन्म बिगाड़ लिया। क्योंकि बोली गोली से भी बड़ी चीज़ है। गोली जितना असर नहीं करती उतनी बोली असर कर लेती। अपन ने किसी को कुछ बोला, गाली दी, तो क्या होता है? उसको बुरा लगता है। फिर वो उस समय तो अपने कुछ नहीं बोलता, अपने जबरदस्ती में दुश्मन बन जाता है। युद्ध हुआ महाभारत का, उसमें क्या कहा था द्रौपदी ने? ये जो हिंदुओं की महाभारत उसमें कहानी आती है, द्रौपदी ने कौरवों को एक ही बात कही थी। क्या कहा था? अंधों के अंधे ही होते हैं। तो उसको इतना बुरा लगा, देखो अंधों के अंधे ही होते हैं, बताते तुमको कितनी आंखें हमारे अंदर। तो इसलिए किसी को भी भले ही सत्य भी हो लेकिन अप्रिय हो तो वो नहीं बोलना। अपना क्या जा रहा है? देखो मीठे वचन बोलने में अपना क्या जा रहा है? पैसे जाते हैं, शरीर से कुछ जाता है, थोड़ा अपना मान थोड़ा कम हो जाए, अभिमान भरे नहीं हो तो दूसरे के लिए प्रति प्रिय वचन बोले। अभिमान होगा तो नहीं बोला जाएगा। थोड़ा अपना अभिमान कम करके सामने वाले को बोलने ही है अच्छे प्रीतिकारक वचन जो उसको अच्छे लगे। बोलना ऐसा लगे जैसे अमृत परोस रहा हो, ऐसा नहीं लगे जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। समझ में आए ना? क्योंकि वाणी जो है, वाणी बहुत बड़ा काम कर सकती है। प्रिय वचन अच्छे अच्छों का हृदय हर सकते हैं, और अप्रिय वचन व्यर्थ में अच्छे अच्छे मित्रों को भी दुश्मन बना सकता है। इसलिए सत्य बोलने के लिए अपने को प्रीतिकारक, सुनने में अच्छे लगे, जगह सुहित कर, हित करने वाले हो सामने वाले का, अहित का दूर करने वाले हो, उस सुनने में सुखद हो, संशय को दूर करने वाले हो, भ्रम को दूर करने वाले हो, ऐसा लगे जैसे मुख से अमृत झर रहा हो। समझना है? तो ऐसे वचन बोलना ये सत्य के लिए जरूरी है। और इससे क्या होगा? यदि बोलेंगे, देखो अपन अप्रिय सुनना चाहते हैं क्या? अपन गाली सुनना चाहते हैं? अपन अपने को गाली सुनना अच्छा लगता है? अब नहीं लगता ना। तो जब अपने को सुनना अच्छा नहीं लगता तो अपन दूसरे को कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ अपने को अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसे ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए। यदि सब सत्य बोलेंगे तो लौकिक व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। ये 5 पाप अपने को जीवन में अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। लोग आदमी सब शांति से, सुख शांति से रहे। यदि कोई अप्रिय नहीं बोलेगा एक दूसरे को तो झगड़े नहीं होंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो कुछ दुख नहीं होगा किसी को। समझना है? तो ये सब न्याय नीति की चीजें हैं। अब तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। क्या है? देखो चोरी की परिभाषा। चोरी मतलब लोग ये समझते हैं कि चोरी हम तो करते ही नहीं मतलब क्या करते? हम नहीं करते हैं, हम किसी के घर में सेन थोड़ी लगाते हैं, कोई डाका नहीं डालते। आज तक हमने कोई डाका नहीं डाला। तो भैया डाका तो डालने वाले बहुत बड़े बड़े चोर होते हैं, लेकिन चोरी की परिभाषा समझो। चोरी किसे कहते हैं? क्या चोरी तो किसी की गिरी हुई वस्तु है, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को
बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना, उठा के किसी दूसरे को भी दे देना, वो सब चोरी है। क्या बचपन में हम लोग क्या पाठशाला जाते थे तो रास्ते में एक बार हमको चवन्नी दिखी, फटाक से चवन्नी उठा ली। हमने सोचा देखो लोग इतना दान करते हैं, वो चवन्नी जो है मंदिर के अंदर डाल दी दान, उसमें गुल्लक। ऊपर गए, टीचर को बताया कि आज तो हमने भी दान किया, ज़्यादा का नहीं किया, चवन्नी मिली, चवन्नी का किया है। टीचर ने पूछा तुम कब से कमाने लग गए, चवन्नी कहाँ से कमा के लिया? हमने कहा वो रास्ते मिली थी और रास्ते मिली हुई चवन्नी डाल दी। तो तब टीचर ने हमको समझाया कि भैया डालनी है तो खुद की जेब की डालो, दूसरों का पैसा चुरा के गुल्लक में नहीं डाला जाता, न्याय नीति का डाला जाता है। पहले तुमने चोरी करी, पहले कीचड़ लगाया और अब उसको धोने जा रहे हो, तो अव्वल तो ये कि कीचड़ लगाओ ही मत, क्योंकि तो चोरी है ना। तो हमने कहा क्या चोरी है उसमें, सड़क पे पड़ी हुई थी कोई और उठा लेता, जो उठाता उसको पाप लगता। अपना कर्तव्य था कि जहाँ जैसी पड़ी थी वो वहीं की वहीं पड़ी रहने देना था। क्यों? क्योंकि वो आदमी जिसकी गिरी थी वो आता, उसको अपनी मिल जाती। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम उसको उठा के मंदिर में डालो, तुमको डालना है तो अपनी पैसा डालो मंदिर में। चोरी है ये तो। क्यों? क्योंकि किसी की गिरी हुई वस्तु है उसको उठाया आपने, चोरी है। वो व्यक्ति की चली गई उसको कितना दुख होता है। लोगों को पैसे घूमने पर ऐसा दुख होता है जैसे प्राण चले गए हो। बनिए के तो पैसा का नुकसान, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है उसकी जिंदगी चली गई अपनी, क्योंकि उसके धन ही प्राण होते हैं। और कोई चुरा ले धन तो उसको ऐसा लगता है मेरे प्राण ही चुरा लिए, क्योंकि धन में उसकी बहुत जान अटकी रहती है पैसे में। तो पैसा नहीं चुराया है किसी ने, उसका क्या चुरा लिए है? प्राण चुरा लिए। इसलिए किसी दूसरे का धन चुरा लेना या धन हरण कर लेना, उसका धन उठा हुआ गिरा हुआ भी उठा लेना, भूल गया हो तो ले लेना, ये सब उसके जी को दुखी करने के कारण है। वो आदमी बेचारा दुखी हो रहा, चवन्नी नहीं मिल, ढूंढ घूम गई उसकी। यदि वो आता और उसकी मिलती तो कितना आनंद मिलता, आ चवन्नी मिल गई मेरी। अभी चवन्नी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं 20 साल पहले की बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले की। उस समय चवन्नी की बहुत बड़ी कीमत होती थी। क्या ये बच्चों को ऐसा लग रहा हो किसी डोकरे जैसी बातें कर रहे हैं? चवन्नी दिखेगी? चवन्नी तो देखी भी नहीं होगी कितने लोगों ने, किस ने देखी चवन्नी? नहीं देखी ना चवन्नी, देखी क्या चवन्नी? क्या तो वो है चोरी हो, मतलब कोई भी हो वो, क्योंकि अपना अधिकार नहीं है उस पर। इसलिए उन्होंने परिभाषा दी कि किसी की गिरी हुई हो, पड़ी हुई हो, भूली हुई हो, रखी हुई वस्तु हो, बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना, उठा के किसी दूसरे को भी दे देना या उठाने का भाव भी करना, ये सब क्या है? चोरी है। और ये चोरी पाप क्यों है? क्योंकि ये अपन चाहते हैं कि अपना पैसा कोई चुरा ले तो अपने को कितना दुख होता है। ऐसे हम यदि किसी दूसरे का चुराएंगे तो उसको क्या होगा? सुख मिलेगा कि दुख होगा? दूसरा, इससे लोक में अनाचार फैलता है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैलता है। अभी अपन यदि अपने अंदर में इतना, फिर भी जैनियों में कम से कम इतना बाह्य आचार है कि वो उनके संस्कारों में कि वो ऐसे काम नहीं करते। यदि करने लग जाए तो फिर क्या हो? सबसे भय उत्पन्न हो, समझ लो। जैसे अपन किसी घर गए, बोलो अंदर रखो, अंदर रखो, क्यों? अरे आदमी आया अंदर आ, चोर से भय लगता ही नहीं अपने को। अभी अपन किसी क्या भी जाते तो निश्चिंत रहता सामने वाला, कुछ भी चीज पड़ी हो तो भी उसको कोई डर नहीं। अपने अभी कोई आया, कोई भय नहीं अपने। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये संस्कार नहीं होते उनसे अपने को भय रहता है। क्या अपने कोई अपन ने बाई काम पे रखी, देखते रहना इसको, क्या तो एक नौकरी अपने को बजानी पड़ती है उसके ऊपर, क्या उसकी देखभाल। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है इसमें संस्कार नहीं हो जाती है। और जिसमें संस्कार होते हैं तो वो करोड़ों रुपए भी सामने पड़ा हो, लेकिन वो ये जानता है कि ये मेरा नहीं है, दूसरे का है, तो पर धन पे उसकी कभी भी दृष्टि नहीं जाती, पर धन की इच्छा नहीं होती। और जिसमें संस्कार नहीं होता है उसको पर धन के ऊपर दृष्टि चली जाती है। जहाँ आँख गई, खत्म, गायब। क्या पेन यहाँ रखा, इधर बात करी, पेन गायब। मैंने कॉलेज में देखा ये सब चीज़ें कि मतलब जिन बच्चों में संस्कार नहीं होते हैं तो आँख के सामने और उसमें बहुत बड़प्पन समझते हैं, दूसरे को बताते देखो कैसा मारा अपन ने। लेकिन भैया इससे अभी तेरा कोई मारेगा तो तेरे को कैसा लगेगा? एक बच्चा बेचारा 1 रुपये का पेन उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसने मार लिया तुमने, चित्त कितना दुखता है उसका। तो ये इससे आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और दुख उत्पन्न होता है। ये अपने को जीवन में सुखी बनाने के लिए कि हम यदि चोरी नहीं करेंगे दूसरे का, दूसरा भी नहीं करेगा, तो परस्पर में प्रेम से रह सकेंगे।
और यदि चोरी है तो हर आदमी अपने को शक्ति नगर से बने, ये पूरी दुनिया अपने को अशांति रहेगी, परस्पर में प्रेम सौहार्द सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसलिए चोरी के लिए पाप कहा है, ये दुख का कारण है, अपने लिए भी दुख का कारण, दूसरे के लिए भी दुख का कारण है। अब इसकी भी भावना है चोरी की, और चोरी नहीं करने वाले के लिए कुछ एक चीजें भी हैं। अत्याचार होता है ना, चोरी में दोष जो माने जाते हैं। जैसे अत्याचार क्या है उसके, कि जैसे समझ लो चोरी का माल खरीदना, सस्ता माल चोर बाजार में मिलता है, क्योंकि चोरी का रहता है। चोर को तो क्या है, सस्ता सुंदर काम क्या, तो वो चोरी के माल को खरीदना, वो भी चोरी को बढ़ावा देना है। चोर को चोरी के लिए प्रेरित करना, वो भी चोरी को बढ़ावा देना है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना, राजा ने जो टैक्स बांध रखे हैं उस टैक्स की चोरी करना, और चोरी लेने देने के तराजू बाट कम ज्यादा रखना। जैसे दूध वाले होते हैं, किसान नहीं, दूध का व्यापार करने वाला, तो किसानों से लेंगे तो ऊपर से ठोकेंगे उसको, लीटर को, और जब अपने को देंगे तो नीचे से ठोकेंगे। क्या उससे क्या है, लेने के अंदर ज्यादा, देने में कम, कोई उससे वो नहीं हो जाती, लेकिन आदत, पानी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, मिलावट करना, तो ये सब चोरी के अत्याचार है। कम वस्तु में, ज्यादा वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाना, मतलब ज्यादा मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाना, मिलावट करना, चोरी है ना ये भी। और लेने देने के तराजू बाट जो है वो कम ज्यादा रखना, मतलब चोरी है। तो ये सब चोरी करने वाले को इन सबका त्याग होना भी जरूरी। स्थूल चोरी, इससे अंदर भी हो जाता है। तराजू बाट की कभी भी चोकिंग हो गई ना किसी दिन, तो अंदर हो जाएगा। अन्नी भी अंदर होगा तो पुलिस वाले उतने पैसे तो ले ही जाएंगे जितने तूने जिंदगी में कमाए होंगे। इसलिए पहले ही ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आगामी काल में अपने ऊपर बहुत बड़ी समस्या आन पड़े। मिलावट तो वैसे भी, चोर बाजारी, मिलावट, ये सब जो है कानूनन भी अपराध है। राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना कानून अपराध। तो इसलिए चोरी करने वाले को इन सब चीज़ों का त्याग होना जरूरी है। समझ में आया ना? और ये चोरी भी क्या है, इसलिए अपने लिए पाप है। ठीक है, अब बाकी अपन जो है अगले पाप अगली बार करेंगे। कुशील और परिग्रह, 2 पाप और बच्चे।